बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राइड राइस। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ, इजी इजी स्पाइसेस के साथ। और आपने रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल एंड तक देखनी है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसको मैं किसी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। ब्रश होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हाथों का इस्तेमाल भी करके बिल्कुल देसी वाला काम कर सकते हैं और इसको फटाफट से ग्रीस कर लेना है। आपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पैन अभी तक गर्म नहीं है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। अच्छा जी, अब ये तकरीबन 4 अंडे थे जिनको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है, थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि ये जो है वो टेस्टलेस ना रहे। अब मैंने जो है ना वो फ्लेम ऑन कर देना है। जैसे ही मैंने फ्लेम ऑन किया और साइडों से मुझे ऐसे लगने लगा कि ये जो है वो आधा-आधा सा डन हो, 50-50 डन हो जाए, तो आपने इसको उलटना-पलटना स्टार्ट कर देना है। 100% इसको डन करके आपने नहीं पलटना, क्योंकि फिर अंडा जो है ना वो हार्ड हो जाता है। और इस तरह से अगर हम करेंगे ना, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसको उल्टे पलटेंगे, ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, कलर से मुझे याद आया कि ये मैंने ऐसे ही सिंपल एग जो है ना वो बीट करके डाला है। बहुत सारी रेसिपीज़ में जो है ना वो फूड कलर भी ऐड किया जाता है, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, हाफ़ कप ऑयल का मैंने डाल लिया है और 2 कैप्सिकम्स लिए हैं मैंने, उनको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया। आप चाहे तो आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इनको मैंने तकरीबन जो है ना वो 40-50 सेकंड तक इस तरह से स्टिर फ्राई करना है, इनका क्रंच ख़राब नहीं करना और इनको मैंने बाहर निकाल लेना है। अब ये तकरीबन 8 से 9 जवे थे लहसुन के चॉप किए हुए, इसको मैंने डाल दिया है और उसी ऑयल में जिसमें मैंने शिमला मिर्च फ्राई की थी, ठीक है? अब इसको हमने करना है लाइट सा ब्राउन, क्योंकि जब आप इसको ब्राउन करते हैं ना, फिर ये देता है अपना इंटेंस फ्लेवर और हमें यहाँ पर इसका इंटेंस और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए लहसुन का। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 पाव इस तरह से बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटा हुआ डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसको क्यूब्स में काटें, स्ट्रिप्स में काटें, जैसा भी आपको पसंद है आप वैसे इसको काट के डाल सकते हैं। अब जब तक ये वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसको लहसुन में फ्राई करेंगे। अच्छा जी, चाइनीज़ और भी बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम चावलों को बॉयल करके और फिर हम जो है ना वो राइस बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको यखनी वाले भी फ्राइड राइस कैसे बनते हैं वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गाजरें 2 अदद ली थी जो कि मीडियम साइज़ की थी। उनको मैंने इस तरह से लंबाई में काटा है। आप चाहें तो आप उसको बारीक चॉप करके डालें, जो शेप आपको पसंद है। सब्जियों की पूरी कटिंग जो है ना वो आप पे डिपेंड करती है बस, लेकिन आपने ये सोच समझ कर सब्जियों को काटना है कि सब्जियां चावलों में खूबसूरत लगनी चाहिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो कुछ मटर इसमें ऐड कर दिए हैं, ये तकरीबन 1 प्याली थे और 1 कप मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है, या इतना पानी आप इसमें ऐड करेंगे जितने में ये सब्जियां अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च का डाल दिया है, 1 चम्मच इसमें मैं चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी और 1 ही चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक का। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और कवर करके तब तक इसको कुक करेंगे जब तक इसमें मटर और गाजरें जो हैं वो डन ना हो जाएँ। शायद आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि पता नहीं मैंने शिमला मिर्च पहले ही फ्राई करके क्यों निकाल ली, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी टेंडर हो जाती हैं और वो फिर अजीब सी हो जाती हैं अगर उसको ओवर कुक कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई करके निकाल लिया है ताकि वो प्रेजेंटेशन में अच्छी लगे। हम उसको बाद में ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सब्जियाँ दूसरी टेंडर हो गई हैं और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो फाइनली हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 3 से 4 टेबलस्पून ही हम सोया सॉस के डालेंगे। सोया सॉस अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन विनेगर आपने लाजमी डालना है। इसको मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक हम पका लेंगे और ये हो जाएगा डन। यहाँ पर एक मैंने पतीला ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला है और सारे पतीले को अच्छी तरह से मैं ग्रीस कर लूँगी। अच्छा जी, चावल जो है ना वो मैंने पहले बॉयल करके रख लिए थे। टाइम ताकि कम लगे और रेसिपी जो है ना वो शॉर्ट टाइम में जो है वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए चावल मैंने बॉईल करके रख लिए थे। वही नॉर्मल तरीका है, चावल को बॉईल करके हमने 90% तक कुक करना है, उसके बाद उसको हमने छान लेना है अच्छी तरह से। ऊपर से हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स करके इसको रख देना है। और जनाब ये देखें, इस तरह से ये खिले खिले और अलग अलग चावल हैं क्योंकि मैंने इन पर ऑयल डाल के इनको रखा था। अच्छा, एक और टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि चावल जो आपने बॉयल करके रखने हैं ना वो आपने पहले बॉयल करके रखने हैं, उसके बाद आपने जो है ना बाकी का काम जो है ना वो बाद में करना है। जब ये चावल थोड़ी देर तक पड़े रह जाते हैं ना तो फिर ये चिपकने का ख़तरा नहीं होता।
ठीक है। बाद में आपने चिकन वगैरह सारा तैयार करना है। चावल जो है वो मैंने इसी तरह पहले तैयार करके रखे थे। अब जो मिक्सचर हमने बनाया था, जो हमने इसका सब्जियों का और चिकन का, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे और बाकी बचे हुए चावल दोबारा ऊपर से आधे चावलों की तय लगा लेंगे। आधे चावल मैंने पहले डाले, एक लेयर लगाई मैंने उस पर सब्ज़ी और चिकन की, और अब दूसरी लेयर लगा के उसके ऊपर से मैं सब्जियों की और जो शिमला मिर्च मैंने फ्राई करके रखी थी उसकी हम लेयर लगाएंगे, और जो अंडे हमने बनाए थे पहले, सबसे पहले स्टार्ट में, वो हम इस पे डाल देंगे। और फिर आपने इसको कवर कर देना है दम लगाने के लिए। फिर शुरू में आपने जो है ना वो पहले फ्लेम को हाई रखना है और ढक्कन को इस तरह से आपने हाथ लगा के देखना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ढक्कन जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। ढक्कन के गर्म होने के बाद आपने 10 मिनट इसको दम वाली फ्लेम पे दम देना है, और ये देखें उसके बाद ये कितने खिले खिले और फ्लेवरफुल चावल बनेंगे। आप देखें ये बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, कोई चावल जो है वो आपस में चिपका नहीं है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। इतनी मज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन नए लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया। लेकिन अब आप प्लेट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेसिपी कितनी अच्छी बनी है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक कर दिया करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।